Good morning, all the dear students of class 10th. Let us start our second lesson, The Thief Story. The story is about two different people. One is a thief of 15 years of age and the other is the man of approximately 25 years. ये कहानी दो युवा व्यक्तियों के दो भिन्न भिन्न लोगों के बारे में है, जिनमें से एक 15 वर्ष का एक चोर और दूसरा लगभग 25 वर्ष का एक व्यक्ति वॉचिंग ए रेसलिंग मैच समवेयर, कहीं एक कुश्ती का मैच देख रहे हैं. द नेम ऑफ द पर्सन वॉचिंग द मैच इज अनिल. मैच देखने वाले व्यक्ति का नाम अनिल है. द थीप अप्रोचेज अनिल. चोर अनिल के पास पहुंचता है एंड स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, और उससे बातें करना शुरू कर देता है. बिकॉज ही फील्स, क्योंकि वह महसूस करता है दैट कि ही हैड नॉट रोब्ड एनीवन इन द पास्ट फ्यू डेज, कि उसने पिछले कुछ दिनों से किसी को नहीं लूटा है. एंड थॉट, और सोचा दैट इट वुड बी ईजी टू रोब ए सिंपल पर्सन लाइक अनिल, और उसने सोचा कि अनिल जैसे सीधे साधे व्यक्ति को लूटना बड़ा आसान है. दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग. उन दोनों ने बातें करनी शुरू कर दी. एंड अनिल आस्क्ड थीप हिज नेम, और अनिल ने चोर से उसका नाम पूछा. द थीप इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज हरी सिंह. चोर ने अपना परिचय हरी सिंह के रूप में दिया. दिस इज नॉट हिज रियल नेम. यह उसका वास्तविक नाम नहीं है. एज, क्योंकि ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू एस्केप हिज एक्स एम्प्लॉयर्स और पुलिस, क्योंकि वह अपने पहले के मालिकों और पुलिस से बचने के लिए प्रत्येक महीने अपना नाम बदलता रहता है. देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेसलर. तब उन्होंने कुश्ती करने वाले पहलवानों के बारे में बातें करनी शुरू कर दी. एंड अनिल वाज लिविंग, और अनिल जाने ही वाला था. वैन हरी कॉल्ड हिम अगेन, जब हरी ने उसे दोबारा पुकारा. एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा इफ़ ही कुड वर्क फॉर अनिल, कि क्या वह अनिल के लिए काम कर सकता है. अनिल said that he won't able to pay him but could feed him if he knew how to cook. परंतु अनिल ने उससे कहा कि वो उसे पैसे चुकाने में असमर्थ है, परंतु वह उसे भोजन दे सकता है यदि वह पकाना जानता हो. हरी लाइड, हरी ने झूठ बोल दिया. दैट कि ही न्यू हाउ टू कुक, कि वह जानता है कि कैसे भोजन पकाया जाता है. अनिल टू हरी टू हिज रूम. अनिल हरी सिंह को अपने कमरे में ले गया. विच वाज अबोव द स्वीट शॉप, जो मिठाइयों की दुकान के ऊपर था. हरी कुकड ए मील. हरी ने भोजन पकाया. विच वाज रियली बैड, जो वास्तव में बहुत बुरा था. बिकॉज, क्योंकि अनिल डिड नॉट ईट इट, क्योंकि अनिल ने उसे नहीं खाया. अनिल आस्क्ड हरी टू लिव. अनिल ने हरी को जाने के लिए कहा. बट ही ट्राइड टू प्लीज अनिल, परंतु उसने अनिल को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया. हरी स्माइल्ड इन हिज मोस्ट अट्रैक्टिव वे. हरी अपने सबसे अधिक आकर्षक तरीके से उसकी तरफ मुस्कुराया. एंड अनिल कुड नॉट स्टॉप लाफिंग लुकिंग एट हिम, और अनिल उसे देखकर हंसे बगैर नहीं रह सका. अनिल एग्रीड टू टीच हरी हाउ टू कुक. अनिल सहमत हो गया कि वह हरी सिंह को सिखाएगा कि कैसे भोजन पकाया जाता है. राइट फुल सेंटेंस, और वह उसे पूर्ण वाक्य लिखना भी सिखाएगा. एंड ऐड नंबर, और जोड़ करना भी. हरी वॉज ग्रेटफुल एज ही न्यू दैट देयर वुड बी नो लिमिट टू रोबिंग पीपल वंस ही लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट. हरी वॉज ग्रेटफुल, हरी उसका आभारी था. एज, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था. दैट कि देयर वुड बी नो लिमिट टू रोबिंग पीपल, कि लोगों को लूटने की फिर कोई सीमा नहीं रहेगी. वंस, यदि एक बार. ही लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट, यदि उसने एक बार ये सीख लिया कि कैसे लिखा और पढ़ा जाता है. द नरेटर यूज टू लाइक वर्किंग फॉर अनिल. वर्णन करता अनिल के लिए कार्य करना पसंद करता था. एज ही यूज टू मेक हिम टी इन द मॉर्निंग, जैसा कि वह उसके लिए सुबह को चाय बनाता है. एंड देन गो आउट टू बाई द ग्रोसरीज फॉर द डे, और दिन के लिए किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर जाता. ही आल्सो यूज टू स्टील 1 रुपीज़ फ्रॉम मनी,
that was given to him to buy the groceries, और वह उन पैसों से भी 1 रुपया चुरा लेता था जो पैसे उसे किराने का सामान खरीदने के लिए दिए जाते थे। अनिल जानता था दैट कि ही यूज टू स्टील, कि वह चोरी करता है, बट डिड नॉट माइंड, परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। अनिल यूज टू मेक मनी बाई इरेगुलर वर्क, अनिल अनियमित तरीके से पैसे कमाता था। सम टाइम ही यूज टू बोरो मनी, कई बार तो उसे पैसे उधार भी लेने पड़ते थे। एंड अदर डे, और दूसरे ही दिन, वैन ही हैड मनी, जब उसके पास पैसे होते, ही वुड बी लैंडिंग इट टू अदर पीपल, तो वह उसे दूसरे लोगों पर खर्च कर देता। वैन एवर ही यूज टू गेट मनी, जब भी उसे पैसे मिलते, ही वुड गो आउट विद हिज फ्रेंड टू सेलिब्रेट, वह उत्सव मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए अपने मित्रों के साथ बाहर चला जाता। वन डे, एक दिन, अनिल केम इन विद ए बंडल ऑफ नोट्स, अनिल पैसों की एक गड्डी लेकर आया। एंड टोल्ड हरी, और हरी को बताया दैट कि ही हैड सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने एक पुस्तक एक प्रकाशक को बेची है। एट नाइट, रात के समय, ही कैप्ट द मनी सेफली अंडर द मैटर्स ऑफ हिज बेड, रात के समय अनिल ने उन पैसों को बड़े सुरक्षित ढंग से अपने गद्दों के नीचे रख दिया। हरी रियलाइज दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर मोर देन ए मंथ, हरी ने एहसास किया कि वह अनिल के लिए लगभग 1 महीने से भी अधिक समय से काम कर रहा है। एंड हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 1 रुपीज़ दैट ही कैप्ट एवरी डे फ्रॉम द ग्रोसरीज मनीज, और किराने के लिए दिए गए पैसों में से 1 रुपया चुराने के सिवाय और कुछ नहीं चुराया है। हरी हैड मैनी चांसेस टू स्टील, हरी के पास चोरी करने के बहुत से मौके थे। आज ही हैड द की टू द रूम एज वेल, क्योंकि उसके पास भी कमरे की चाबी रहती थी। बट ही वॉज सरप्राइज विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट अनिल हैड ऑन हिम, एज ही हैड नेवर सीन सच ए ट्रस्टिंग पीपल इन हिज लाइफ। बट परंतु ही वॉज सरप्राइज, वह हैरान था, विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट अनिल हैड ऑन हिम, अनिल के उस विश्वास से, उस मात्रा से, अनिल के उस विश्वास की उस मात्रा से जो वह उसके ऊपर करता था। एज ही हैड नेवर सीन सच ए ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि उसने कभी भी इतना विश्वसनीय व्यक्ति नहीं देखा था इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। दिस ट्रस्ट थिंग वाज प्रिवेंटिंग him from robbing Anil, as Hari thought that robbing a careless person like Anil did not make much difference, because he might not even notice that he had been robbed, and that had took out of all the fun from the work. This trust, यह विश्वास, was preventing, उसे रोक रहा था, from robbing Anil, अनिल को लूटने से। आज, क्योंकि ही हरी सोचता था दैट कि robbing a careless person like Anil, कि अनिल जैसे एक लापरवाह व्यक्ति को लूटने से डिड नॉट मेक मच डिफरेंस, अधिक अंतर नहीं पड़ता। बिकॉज, क्योंकि ही माइट नॉट इवन नोटिस, क्योंकि शायद वह ये भी न देखे दैट ही हैड बीन रोब्ड, कि उसे लूटा जा चुका है। एंड दैट टुक आउट ऑल द फन ऑफ द वर्क, और इससे काम करने का सारा मज़ा खराब हो जाता है। दैन ही थॉट ऑफ स्टीलिंग अनिल मनी, तब उसने अनिल के पैसे चुराने की सोची। एंड जस्टिफाइड हिमसेल्फ, और अपने आप को न्यायोचित ठहराया दैट कि इफ़ ही डिड नॉट स्टील मनी फ्रॉम अनिल, कि यदि वह अनिल से पैसे नहीं चुराएगा, दैन आल्सो ही वुड वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वह भी उसे अपने मित्रों पर बर्बाद कर देगा। एंड आल्सो अनिल डिड नॉट पे हिम फॉर द वर्क दैट ही डिड, और अनिल ने उसके कार्य के लिए भी उसे पैसे नहीं दिए हैं जो जिसके लिए वो काम करता है। हरी दैन वोक अप एट नाइट, तब हरी रात को जागा। एंड क्वाइटली ट्रैवल टू अनिल्स बेड, और धीरे धीरे रैंक कर अनिल के बिस्तर के पास गया। ही स्टील द मनी, वह पैसे चुरा लेता है। एंड डिसाइड टू लीव द सिटी बाय लखनऊ एक्सप्रेस दैट डिपार्टेड एट 10:30, और 10:30 बजे आने वाली लखनऊ एक्सप्रेस से उस शहर को छोड़ने का निर्णय करता है। वैन ही रीच द स्टेशन, जब वह स्टेशन के पास पहुंचता है, द ट्रेन हैड स्लोली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई थी। ही कुड हैव इजली कट द ट्रेन, वह आसानी से रेलगाड़ी को पकड़ सकता था। बट ही हेजिटेटेड, परंतु वह हिचकिचाया। एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द रीज़न फॉर इट, और इस हिचकिचाहट का
स्वयं भी वह कारण नहीं जानता था। बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन ही काउंटेड द मनी। स्टेशन पर पहुंचने से पहले उसने पैसों को गिना था। एंड इट वाज 600 रुपीज़ इन 50 रुपीज़ नोट्स, और वह 50-50 के नोट में 600 रुपये थे। He could live a lavish life for 2 or 3 weeks with so much money. इतने पैसे के साथ, इतने धन के साथ वह 2-3 सप्ताह तक बड़ी ठाट बाट का जीवन जी सकता था। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, रेलगाड़ी के जाने के पश्चात, हरी वाज ऑल अलोन एट द ट्रेन स्टेशन। ट्रेन के स्टेशन पर हरी अकेला, बिल्कुल अकेला था। ही वाज लेफ्ट विद नो प्लेस टू स्लीप एट नाइट। ही वॉज लेफ्ट विद नो प्लेस टू स्लीप एट नाइट। वहाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं था जहाँ वो सो सके। द ओनली पर्सन ही न्यू वाज अनिल एंड ही हैड लूटेड हिम। और एक ही व्यक्ति वहाँ पर था जिसे वो जानता था, और वो अनिल था जिसको उसने लूटा था। ही सैट ऑन ए बेंच इन पार्क। वह पार्क के एक बेंच पर बैठ गया। एंड एज इट स्टार्टेड टू रेन, और तभी बरसात शुरू हो गई। He sat down under the clock tower. वह क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। Then he realized that the notes had got wet. तब उसने एहसास किया कि नोट्स गीले हो चुके हैं। He realized that learning how to read and write would help him to get much more respectable and honest job, which would be pay him much more than these few hundred rupees. तब उसने एहसास किया कि पढ़ने और लिखने से उसे कितनी सम्मानजनक और ईमानदारी पूर्वक कार्य मिल सकता था। विच वुड पे हिम मच मोर दैन दिज फ्यू 100 रुपीज़, जो इन 600 रुपये से भी अधिक उसे पैसे मिल सकते थे। दैन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस। तब उसने अनिल के घर वापस जाने का निर्णय किया। ही रीच द रूम। वह कमरे में पहुंचा। एंड प्लेस द मनी बैक, और वापस पैसों को रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वोक अप क्वाइट लेट। वह थोड़ा सा देरी से उठा। एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी, और अनिल ने उसके लिए पहले ही चाय तैयार कर ली थी। अनिल गेव ए 50 रुपी नोट टू हरी। अनिल ने हरी सिंह को 50 रुपये का नोट दिया। एज ही हैड गोट पेड फॉर सम वर्क। एज, क्योंकि ही हैड गोट पेड, क्योंकि उसे पैसे मिले थे। फॉर सम वर्क, कुछ कार्य के लिए। एंड ही वुड बी पेड रेगुलरली, और उसे नियमित रूप से इस तरह पैसे दिए जाएंगे। हरी टुक द नोट इन हिज हैंड। हरी ने वो नोट अपने हाथ में लिया। एंड रियलाइज्ड, और एहसास किया दैट कि द नोट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट। कि नोट अब भी पिछली रात की बरसात से गीला था। हरी रियलाइज दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड। हरी ने एहसास किया कि अनिल उसके दुर्व्यवहार, उसके बुरे कार्य के बारे में जान चुका है। बट देयर वाज नो सैडनेस, परंतु वहाँ कोई उदासी नहीं थी। एंगर, नहीं उसके अंदर कोई क्रोध था। और गिल्ट, और नहीं कोई अपराध भाव था। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। द नरेटर स्माइल्ड इन ए ब्यूटीफुल वे। वर्णन करता बड़े सुंदर ढंग से उसकी तरफ मुस्कुराया। एंड इट वाज जेन्युइन हैप्पीनेस एज ही न्यू दैट ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग रोड। एंड इट वाज जेन्युइन हैप्पीनेस, और ये वास्तविक खुशी थी। एज, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, दैट कि ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को बचा लिया है, फ्रॉम द रॉन्ग रोड, गलत रास्ते पर जाने से। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। इस कहानी में आई कौन है? आई रेफर टू हरी सिंह। यहाँ आई हरी सिंह है द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का वर्णन करता। हु इज़ 15 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस थीप, जो 15 साल का एक अनुभवी चोर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। एक निष्पक्ष रूप से सफल हाथ का क्या अर्थ है? ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, उसका एक साफ सफाई भरा हाथ था एट स्टीलिंग, चोरी में। ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड थीप, वह एक अनुभवी चोर है। ही इज़ सो क्लीन एंड स्वीप्ड इन हिज
वर्क, वो अपने काम में इतना साफ और तेज है दैट कि ही रोब्स पीपल विदाउट बीइंग कट, कि बगैर पकड़े ही वो लोगों को लूट लेता है। नेक्स्ट, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम द अनिल इन रिटर्न ऑफ फॉर हिज वर्क, अपने काम के बदले में उसे अनिल से क्या मिला। इन रिटर्न ऑफ हरी सिंह वर्क, हरी सिंह के काम के बदले में अनिल गिव हिम फूड, अनिल उसे भोजन देता था, एंड ए प्लेस टू लिव इन, और रहने के लिए एक स्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, हाउ डज द थीफ थिंक, चोर ने ऐसा क्यों सोचता है, अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कि अनिल चोरी पर कैसी प्रतिक्रिया करेगा। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह के अनुसार अनिल वुड बी सैड नोट, ये यहाँ पर सेंटेंस कुछ गलत दिखाई दे रहा है, ये सेंटेंस इस प्रकार लिखा जाएगा, अनिल वुड नोट बी सैड, अनिल उदास नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी, पैसे के चले जाने पर, बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द ट्रस्ट ही हैड इन हरी, परंतु वह उस बात पर निराश होगा कि हरी सिंह पर अपने विश्वास के खो जाने पर वो निराश हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि अनिल अपने पैसे के जाने पर उदास नहीं होगा, बल्कि हरी सिंह द्वारा उसके विश्वास खो जाने पर वो उदास होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, चोर लोगों की भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया के बारे में क्या कहता है जब वो लूट जाते हैं। हरी एक्सपीरियंस एट द थेफ्ट हैड मेड हिम अवेयर ऑफ द डिफरेंस इन रिएक्शन ऑफ द पीपल, चोरी के अंदर उसके अनुभव ने उसे लोगों की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक कर दिया था। व्हेन दे आर रोब्ड, जब वे लूटे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ए ग्रीडी मैन शोज फियर, एक लालची व्यक्ति भय दिखाता है, द रिच एंगर, और धनी क्रोध दिखाता है, एंड ए पुअर मैन एक्सेप्टेंस, और एक गरीब व्यक्ति बेचारा स्वीकृति दिखाता है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, क्या अनिल ने एहसास किया कि वो उससे लूटा जा चुका है। यस, हाँ, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रोब्ड, अनिल को एहसास था कि वो लूटा जा चुका है। एज ही गेव ए 50 रुपीज़ नोट टू हरी सिंह, क्योंकि उसने जब हरी सिंह को 50 रुपये का नोट दिया, विच वॉज स्टिल द नाइट रेन, विच वॉज स्टिल वेट, स्टिल डैम्प ड्यू टू द नाइट रेन, जो अब भी रात की बरसात के कारण गीला था। What are Hari Singh reaction at the prospect of receiving an education? हरी सिंह की शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पर क्या प्रतिक्रिया थी। डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या वे समय के साथ बदल जाती हैं। हिट द कंपेयर, फॉर एग्जाम्पल, ही थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, there would be no limit to what I could achieve with these later thoughts. Compare, for example, उदाहरण के लिए तुलना कीजिए, जब वह कहता है I knew that once I could write like an educated man, मैं जानता हूँ कि यदि मैंने एक बार पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख लिया तो मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ और बाद में क्या बनूंगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। वोल सेंटेंस आई न्यू वुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, ये पूरा सेंटेंस लिखना, मैं जानता हूँ कि कुछ सैकड़ों पैसों से भी अधिक मेरे लिए कुछ लेकर आएगा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो साधारण बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज ए सिंपल टू बी कट, और कई बार पकड़े जाना भी साधारण बात है। बट टू बी रियली बिग मैन, परंतु वास्तव में बड़े व्यक्ति के लिए, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और सम्मानजनक व्यक्ति के लिए, वाज समथिंग एल्स, कुछ अलग बात होती है। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, अनिल को वापस लौटाने के लिए क्या चीज़ वापस लौटा कर लाती है। आंसर है हमारा, हरी वाज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल,
हरी बहुत खुश और बड़ा भारी था। When he learned to write his name, जब उसने अपना नाम लिखना सीखा। He was very excited, वह बड़ा उत्तेजित था। When अनिल promised to teach him to write whole sentence as well, और जिस प्रकार अनिल ने उसे पूरा वाक्य सिखाने का वादा किया। He knew that, वह जानता था, being an educated man, कि एक पढ़ा लिखा एक शिक्षित व्यक्ति बनकर will add to his abilities, कि उसकी योग्यता में वृद्धि होगी। एंड ही कुड अचीव एनीथिंग, और फिर वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बट वैन ही थैप्ड अनिल हाउस, परंतु जब उसने अनिल के घर में चोरी की, ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया दैट कि स्टीलिंग वाज सिंपली ए क्राइम टू इंडल्ज हिमसेल्फ, कि चोरी करना साधारणतः एक अपराध है जिसमें वो शामिल है। बट बीइंग एजुकेटेड वाज एन इंटायरली डिफरेंट थिंग, परंतु शिक्षित होना एक अलग बात होती है। ही न्यू दैट, वह जानता था दैट कि द रिस्पेक्ट, रेपुटेशन एंड पॉसिबिलिटी, कि सम्मान, ख्याति और संभावना, दैट वुड कम टू हिम, जो उसके अंदर आएगी, वंस ही वाज एजुकेटेड, जब वो एक बार पढ़ा लिखा व्यक्ति बन जाएगा। एंड सो हिज अर्ग टू रिसीव एजुकेशन, इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के उसके आग्रह ने कंपल्ड हिम, उसे मजबूर कर दिया, टू रिटर्न टू अनिल, अनिल के वापस लौटना। वाई डज अनिल नोट हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस? लीव इट, दिस इज इनफ, थैंक यू।